आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक किस तरीके के रिजल्ट देता है। ठीक है। तो यहाँ पर मंगल के बारे में दो चीजें बताई गई। एक तो मंगल का फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक उसका असर। दूसरा अ, भाइयों की मतलब स्थिति। अगर जैसे फर्स्ट हाउस में है तो भाई बंद कितने होंगे या किस स्थिति में होंगे, तो दो चीजों का यहाँ पर लाल किताब में वर्णन किया गया है। फर्स्ट हाउस के मंगल को बोला गया है अदल की तलवार। अदल की तलवार का मतलब ये हुआ, पहले ये समझो, मंगल जब फर्स्ट हाउस में होगा ना, तो ये एक तो मंगल का अपना घर है और ये सूर्य का भी घर है। तो यहाँ पर दोनों जो प्लैनेट हो गए ना, वो गर्म स्वभाव के हो गए। तो ऐसे आदमी के अंदर जो है ना, गुस्सा तो रहेगा ही रहेगा। इसी को बोलते हैं अदल की तलवार। मतलब अदल की तलवार ये हुई कि उसके हाथ में वो ऐसी एनर्जी हमेशा वो अपने दिमाग में रखेगा कि अगर कोई उससे गलत तरीके से पेश आया तो उसका जवाब वो गलत तरीके से देगा, और अगर अच्छे तरीके से पेश आ रहा है तो वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देगा। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज है कि ऐसे व्यक्तियों की अगर दांतों की संख्या 31 या 32 होगी, है ना, तो ऐसे इंसान का जो मंगल होगा वो नेक माना जाएगा। ऐसा इंसान बड़ा सच्चाई पसंद होगा, गलत बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और किसी की भी अगर उसकी कोई मदद करता है तो उस मदद को वो हमेशा याद रखेगा। उसको हमेशा अपने दिल में रखेगा कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद की है। और मंगल की उम्र होती है 28 साल। जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे लोग 28 साल तक आते आते मतलब एक प्रोफेशन को पा लेते हैं, या मतलब उस पोजीशन पे आ जाते हैं कि वो लाइफ अच्छी गुजारने लगते हैं। मतलब 28 साल तक एक सिक्योर अच्छी हो पोजीशन जाती में पहुंच जाते हैं। है। ठीक है। कोई भी काम करते हैं 28 साल की उम्र तक, उनके पैर जो होते हैं ना, वो अपने काम में जम जाते हैं। एक स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं जिनका मंगल फर्स्ट हाउस में है और अच्छी कंडीशन में। और यहाँ पर भाइयों के बारे में लिखा है कि छोटे बड़ों की शर्त नहीं, मगर अकेला भाई ना होगा। छोटे बड़े की यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि वो हो सकता है उससे बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अकेला होगा। भाई जरूर होगा, लेकिन अगर आजकल के हम परिवेश में अगर देखें तो बहुत सारी फैमिलीज में एक ही बच्चा लोग पैदा करते हैं, नहीं बच्चे पैदा करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जैसे मेरे बेटे की कुंडली में बैठा हुआ, वो तो अकेला है घर में। तो क्या होगा कि ये लोग जो होते हैं, ये घर ही परिवार में जो भी इनके भाई होता है, चाहे वो मामा के यहाँ भाई हो, चाहे वो बुआ के यहाँ भाई हो, उनसे इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो कोई ना कोई मतलब इनको भाई की कमी कभी खलेगी नहीं। हमेशा जो है, इनका सगा भाई हो या ना हो, इनको भाइयों की मदद मिलती रहेगी और ये हमेशा भाइयों की मदद करेंगे। और फर्स्ट हाउस में मंगल जिसका होता है, ऐसे व्यक्तियों को शनि के काम सूट करते हैं। शनि से संबंधित कोई भी काम करता है, जैसे मकान बनवाना, लोहे का काम करना, लेदर का काम करना, या लेबर मैनेजमेंट करना, ठेकेदारी के काम करना, जिसमें लेबर्स वगैरह, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के काम, है ना, पब्लिक डीलिंग के काम, ये भी सब शनि के संबंधित काम है। तो इस तरीके के काम, जैसे पेट्रोलियम के काम या जो केमिकल्स जो होते हैं उसके काम, इन लोगों को काफी सूट करते हैं। जिनका मंगल फर्स्ट हाउस में हो, अगर वो शनि का काम करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। और 28 साल में तो ये लोग अपनी तरक्की कर ही लेते हैं, कोई ना कोई चीज अपना सिस्टम ये बैठा ही लेते हैं। और मंगल फर्स्ट हाउस अच्छे रिजल्ट माना जाता है, क्योंकि एक तो उसका घर है और सूर्य का भी घर है। तो हाँ, दिक्कत कब होती है, अगर ग्रामर की अगर हम यहाँ पर सूत्र कुछ लगाएंगे, जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है, और बुध अगर थर्ड हाउस में आ जाए, या 11th हाउस में बुध आ जाए, तो क्या होगा कि ये आपसी अचानक टकराव पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल फिर खराब हो जाएगा। फिर मंगल यहाँ पे खराब रिजल्ट देने लगेगा, फिर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ भी शुभ नहीं माना जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको मंगल के उपाय करने होंगे। हमको मंगल फर्स्ट हाउस वाले को चंद्रमा की मदद देनी होगी। कैसे चंद्रमा की मदद देंगे, हम उसके गले में चांदी पहना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है। ठीक है। उसके गले में चांदी की चेन पहना सकते हैं, चांदी का चौकोर टुकड़ा पहना सकते हैं।
अगर बुध से मंगल खराब हो रहा हो, तो इस तरीके से हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। ऐसे लोग जिनका मंगल फर्स्ट हाउस में होता है, ये लोग जो ड्रेसेस से संबंधित जो काम होते हैं ना, जैसे सेना हुआ, पुलिस हुआ, इन सब में भी ये लोग बड़ी अच्छी पोजीशन पे जाते हैं। और ऐसे लोगों का जो खानदान होता है, परिवार होता है, वो बहुत पैसे वाला होता है। मतलब पैसे की जो कंडीशन होती है ऐसे लोगों के घर में, वो अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर मंगल की एनर्जी में एक चीज और है, चूंकि ये सूर्य का घर है, सूर्य यहाँ के कारक हैं, तो यहाँ पे जब मंगल होता है ना, तो ऐसे लोगों के संबंध अपने परिवार में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे इनके भाई हुए, चाचा हुए, भतीजे हुए, इन सब से जो है ना, इनके संबंध अच्छे होते हैं, और ये इनके लिए एक रेमेडी भी होती है। अगर ये इन लोगों के साथ में मिलके चलते हैं, तो इनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, मंगल फर्स्ट हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, बशर्ते वो किसी शत्रु प्लैनेट के साथ में ना हो, और कोई प्लैनेट उसको खराब ना कर रहा हो। जैसे सिक्स हाउस में मान लीजिए कोई प्लैनेट बैठ जाएगा, तो उसको अपनी आठवीं टक्कर मारेगा मंगल को, उस कंडीशन में भी मंगल खराब हो जाएगा। तो मंगल की अच्छाई और अशुभता के लिए लाल किताब के वो ग्रामर के रूल्स हम लगाएंगे, उस आधार पे हम डिसाइड करेंगे। जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में है, थर्ड हाउस चूंकि उसका अपना घर है, यहाँ पर मंगल का शत्रु ग्रह बैठ जाए तो मंगल खराब हो जाएगा। एर्थ हाउस में मंगल का कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए तो मंगल खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा घर, दूसरे घर के लिए लिखा हुआ है, दूसरों के लिए पालन योग, सेकंड हाउस का मंगल। यहां पर भी मंगल बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो घर है, ये जुपिटर का है और वीनस का है, और दोनों ही मंगल के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मंगल को यहाँ पर बहुत ही शुभ कंडीशन में माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका मंगल सेकंड हाउस में होता है, ये लोग बड़े धार्मिक विचारों वाले होते हैं, क्योंकि दो गुरुओं का घर है ये। ऐसे लोग मंत्रों की चैंटिंग करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर और वीनस, गुरु के घर में मंगल बैठा हुआ है, तो धार्मिक विचारधाराओं के होते हैं, इनको मंत्र वगैरह की चैंटिंग करना उनको बहुत पसंद होता है। ये लोग अपने परिवार की मदद करने वाले होते हैं, अपने अपने भाइयों की मदद करने वाले होते हैं, और इनके अंदर एक ये गुण हमेशा होता है कि इनको दूसरों को खिलाने का बहुत शौक होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना, वो खान पान का है। ऐसे लोग भंडारा लगवाने के बहुत, मतलब इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम भंडारा लगवाएं, लोगों को खिलाएं। और अगर ये लोग भंडारा लगवाते रहते हैं, या लोक कल्याण के काम करते रहते हैं, समाज में लोगों की मदद करते रहते हैं, तो ये मंगल इनको बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। पैसे में भी बरकत होती है, और ऐसे लोगों को, इनको अपनी फैमिली का भी सुख मिलता है। अब यहाँ पर मंगल की शुभता अशुभता को, वही एक तरीका है देखने का, कि एर्थ हाउस में मान लीजिए केतु आ गया, ठीक है, मंगल का शत्रु ग्रह है। अब केतु की उल्टी दृष्टि जाएगी मंगल के ऊपर, तो यहाँ पर मंगल खराब हो जाएगा। तो जितनी चीजें हमने मंगल के बारे में बोली, उसकी सुविधा के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उसकी फैमिली में नहीं बनेगी, हो सकता है उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाए। फैमिली में भले ही वो लड़ाई करे ना करे, लेकिन फैमिली वालों की तरफ से उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। पैसे की स्थिति कभी अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो उस क्रम में हम देखेंगे कि ये प्लेनेट अगर खराब हो रहा है तो खराब रिजल्ट आपके सामने आएंगे, और अगर अच्छा हो रहा है तो सारी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। ये मैंने स्लाइड में सारी मेंशन किया हुआ है कि मंगल यहाँ पर कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठेगा तब मंगल खराब हो जाएगा, उसको आप लोग पढ़िएगा, उससे आपको बहुत ही क्लियर अंदाजा हो जाएगा। और उपाय यहाँ पर यही होता है, अगर मंगल मान लीजिए यहाँ पर अशुभ रिजल्ट दे रहा है, तो सबसे पहले इनको, लोगों को भंडारे वगैरह जरूर करवाना चाहिए, मतलब भंडारा लगवाते रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मंगल अगर इनको अशुभ भी रिजल्ट दे रहा होगा, तो मंगल इनको शुभ रिजल्ट देगा। और कभी भी ऐसे लोगों को अपने परिवार में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने भाइयों की मदद करते रहना चाहिए। क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल को कहा गया है कि जब तक वो अपने परिवार की मदद करेगा या दूसरों की मदद करता रहेगा, वो कभी जो है रोजी रोटी से कभी वो परेशान नहीं होगा। भाइयों के लिए कहा गया है कि पैदाइश से वह खुद ही बड़ा भाई होगा। मतलब
वो बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा भाई नहीं भी है, उसका कोई और बड़ा भाई है, तो उसकी परिवार में इज्जत ऐसे होगी जैसे बड़े भाई को इज्जत दी जाती है ना। बड़े बड़े भाई को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा सेकंड हाउस के मंगल को। थर्ड हाउस के मंगल को लिखा गया है चिड़ियाघर का कैदी शेर, जिसे अपनी शेरी बहादुरी का पता ना होगा। जो जिसका मंगल थर्ड हाउस में होता है उसके अंदर दिमाग तो बहुत होता है, आइडिया भी बनाने की क्षमता होती है, किसी चीज की प्लानिंग भी कर लेता है, और किसी किसी भी रिसर्च वर्क में आप लगा दो तो उसको बहुत अच्छे से उस रिसर्च वर्क को कर भी लेता है। लेकिन उस काम की वो शुरुआत नहीं कर पाता है, उस काम की वो पहल नहीं कर पाता, उतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं होती है। जैसे ही वो उस काम के बारे में सब कुछ प्लान बना लेगा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाएगा कि उस काम को हम शुरुआत करें। तो ऐसे लोगों को थर्ड हाउस के मंगल को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। अगर यहां पर मंगल के साथ में कोई प्लैनेट बैठ जाएगा, फिर वो चिड़ियाघर का शेर नहीं होगा, अकेला बैठा हुआ मंगल यहाँ पर चिड़ियाघर का शेर होगा। अगर मान लीजिए मंगल के साथ में शनि बैठ जाए, या मंगल के साथ में यहाँ पर राहु बैठ जाए, बड़ी अच्छी कुंडली बन जाती है जिसका मंगल और राहु थर्ड हाउस में बैठ जाता है। फिर तो मंगल है हिम्मत और काम करने की एनर्जी, और राहु है दिमाग, दोनों मिलके जो है ना काम को इतना अच्छे तरीके से उसको करते हैं कि हर काम में सक्सेस इनको मिलती है। ठीक है। ऐसे इंसानों के भाई बहन जरूर होते हैं, है ना। बस थोड़ा सा निगेटिव सेंस में ये कहें कि ये व्यक्ति थोड़े से जल्दबाज टाइप के होते हैं और इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, क्योंकि ये जो घर है ये बुध का है। यहाँ पर एनर्जी मंगल और बुध, जब भी मंगल यहाँ पर होता है उसको बुध का भी एनर्जी वहां पर मिलती है, और मंगल और बुध आपस में शत्रु प्लेनेट है। तो मंगल जो है ना वो ब्लड का कारक होता है, और जो बुध होता है वो हमारी नसें होती हैं। और जब भी ये आपस के शत्रु प्लेनेट एक साथ संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि उसके ब्लड में वो ऐसी चीजें होती हैं कि उसके अंदर ये गुस्सेबाज भी होगा, उसको जल्दी गुस्सा भी आएगी, अकड़बाज भी होगा, दूसरों के सामने अगर उसके पास नहीं भी है तब भी दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे इंसान के अंदर ये सब चीजें ना हो, मतलब उसके अंदर गुस्सा ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, और वो दूसरों की मदद करता रहे, तो ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। मतलब अपने जो मंगल इसका खराब है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। और इनके साथ में क्या होता है कि इनका जो थर्ड हाउस का जो मंगल होता है, अगर ये निगेटिव काम कर रहा है कुंडली में, तो होता क्या है कि इनके ऐसे लोगों का पेट भारी होता चला जाता है, मतलब पेट मोटा होता चला जाता है। सर छोटा हो जाएगा लेकिन पेट मोटा होता चला जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपका सर छोटा और पेट मोटा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनके शरीर के अंदर खून की खराबियां स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लड से संबंधित इनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और वहीं से इनके साथ में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आलस होना, इस तरीके की चीजें, किसी काम की हिम्मत ना दिखा पाना, किसी चीज पे कोई डिसीजन ना ले पाना, इस तरीके की चीजें इनके सामने इनको फेस करनी पड़ती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये दूसरों को तो बहुत लाभ देते हैं, लेकिन खुद अपने लिए चिड़ियाघर के शेर होते हैं। मतलब खुद अपने लिए बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, अपने लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जैसे मान लीजिए अपना बिजनेस करना हो तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन अगर किसी दूसरों के लिए अगर ये काम कर रहे होंगे, किसी के लिए नौकरी कर रहे होंगे, तब बहुत हिम्मत से काम करेंगे। ऐसे मंगल थर्ड हाउस वालों को अगर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आर्मी या पुलिस में नौकरी कर रहे होंगे, तो अगर ऊपर से इनके ऊपर आदेश आ जाए कि वहां पे 10 आदमी खड़े हैं, सबको गोली मार दो, तो उस आदेश का तो पालन कर देंगे। लेकिन अपने लिए कोई काम इनको करना हो, अपना बिजनेस सेटअप करना हो, अपना ये सब करना हो, उसमें ये लोग हिम्मत नहीं दिखा। तो थर्ड हाउस के मंगल को हमको इसी तरह समझना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर अशुभ हो जाए, केतु वगैरह का साथ मिल जाए, या कहीं से दृष्टि पड़ जाए या टक्कर पड़ जाए, उस कंडीशन में मंगल यहाँ का और खराब हो जाता है। भाइयों के बारे में कहा है कि भाई बहन जरूर होंगे, और चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, मतलब भाई बहन इनके होते हैं। खाना नंबर 4 में मंगल के लिए लिखा हुआ है कि भाई की औरत और दौलत
अपनी माता, नानी, सास, सब पर मौत तक भारी। खाना नंबर 4 में मंगल बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये मंगल वध होता है खाना नंबर 4 में, और जब भी यहाँ पर खाना नंबर 4 में मंगल आता है तो ये माँ के ऊपर भारी होता है। माँ के परिवार के ऊपर भारी होता है, मतलब माँ के खानदान पे, हाँ। जैसे मामा वगैरह, इन सब के ऊपर बहुत अशुभ रिजल्ट देता है। पत्नी के ऊपर भी, उसकी भी सेहत खराब रहती है। और मंगल खाना नंबर 4 वाला अमीर घराने में पैदा होता है, लेकिन ये जिस दिन से माँ के पेट में आता है, जिस दिन से, उसी दिन से पैसे की हानि होने लगती है। धीरे 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 उसका जो घर में जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पैसा है, वो धीरे धीरे उसका नुकसान होता चला जाता है और धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। इसीलिए लाल किताब में लिखा है, आप मंगल 4 की जब स्लाइड पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि मंगल 4 ऐसा व्यक्ति अपने घर में रखे हुए समंदर को भी आग लगा दे। है ना? तो उसका मतलब यही हुआ कि ऐसे लोग होते बड़े अच्छे परिवार में हैं, लेकिन धीरे 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 इनके पैदा होने के बाद में इनके डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं, या मंगल की प्लेसमेंट ऐसी होती है कि पैसे के नुकसान होते रहते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ये थोड़े से सख्त स्वभाव के होते हैं, मतलब गुस्सा करने वाले, अकड़बाज। ये लोग अय्यास भी बहुत होते हैं, मतलब गलत कामों में भी ऐसे लोग जो मंगल 4 वाले होते हैं उसमें चला जाए। मुंहफट होते हैं ये लोग, मतलब बिगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देना। है ना? और इनकी, मंगल 4 वालों की जो नजरें होती है ना, जो आप कहते नहीं है कि उसकी नजर लग गई, है ना? तो इस मंगल 4 वाले की नजर बहुत निगेटिव लगती है। अगर किसी के ऊपर नजर लग जाए तो फिर उसका उपाय यही होता है कि लाल मिर्चों से उसको जला के, उसार के, उसको, उसकी नजरों को दूर किया जाता है। जो नजर झाड़ने का जो एक उपाय होता है वो प्रॉपर किया जाता है, क्योंकि इनकी नजरें में नुक्स होता है। ये हमेशा जो है ना, इनकी नजरों में इतनी, मंगल जो है ना नजरों का भी कारक है, और खराब मंगल यहाँ पर इस कंडीशन में बैठा हुआ है तो कोई भी चीज को ये बहुत ही निगेटिव प्रभावित करता है। किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है और इस मंगल 4 वाले को पता चल जाए तो इसके अंदर ईर्ष्या तो होती है, गुस्सेबाज भी होता है, तो वो उस चीज को इतनी गहराई से उसको निगेटिवली देखेगा कि उस पर हो सकता है उसकी नजर लग जाए। है ना? गुस्सा भी बहुत होता है। और ऐसे लोगों को अपनी, ये लोग जो होते हैं ये अपनी पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं बना पाते। हाँ, तो कुल मिला के जो होता है ये मंगल 4 जो है ना, ये खराब रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए मंगल के साथ में यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए तो थोड़ा बहुत चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाता है उसको। और एक दो कंडीशन और हैं, जैसे फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, एर्थ हाउस में, यहाँ पर मंगल और सूर्य की मदद इसको मिल जाए तो फिर उतने खराब रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन मंगल 4 को आप 60% जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। अगर चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाएगा, सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा तो इनकी प्रॉपर्टी, पैसे का नुकसान होगा, लेकिन इनके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी कि एक तरफ नुकसान भी होता रहेगा और एक तरफ इनको गेन भी होता रहेगा। एक तरफ से वो पैसा बनाते भी रहेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते भी रहेंगे, और एक तरफ से उनको नुकसान होता रहेगा अगर मंगल को सपोर्ट मिल रहा है तो। और अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसा इंसान धीरे 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 गरीब होता चला जाएगा, निर्धन होता चला जाएगा, सारे परिवार के सुख खत्म हो जाएंगे, घर में बीमारियां लगी रहेंगी, ये सब चीजें देखने को। तो सबसे अच्छा उपाय ये होता है, जिनका मंगल 4th हाउस में हो, सबसे पहले उनको सुबह उठते ही सबसे पहले बाथरूम में जाके अपने दांत पानी से साफ करने चाहिए। सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि उठ के वो सीधे बाथरूम में जाए, जैसी नींद खुले, और सबसे पहले वो अपने दांत साफ करे। ठीक है? तो ये मंगल खाना नंबर 4। मंगल खाना नंबर 5 को बोला गया है रईसों का बाप। रईसों का बाप दादा। जब मंगल नेक हो, लेकिन जब मंगल बद हो तो नजर से ही तबाही करता जावे। मंगल खाना नंबर 5 ये सूर्य का घर है, जुपिटर का घर है। दोनों ही मंगल के दोस्त ग्रह हैं। तो यहाँ पर मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। है ना? इनकी जो आने वाली जो पीढ़ी भी होती है ना, वो भी पैसे वाली होती है। इतना मतलब इनके पिछले परिवार, मतलब पीढ़ियों से इतना पैसा होता है इनके पास में कि ये खुद भी कमाते हैं और आने वाली जो पीढ़ी को भी ना सब कुछ देके जाने वाले होते हैं, तरक्की करने वाले होते हैं। ठीक है? हर तरीके से सुख समृद्ध होते हैं ये लोग। मंगल खाना नंबर 5।
और इनके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई खाना नंबर जो 5 है ना, वो क्रिएटिविटी का है, और मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में कुछ ना कुछ हुनर जरूर होगा, कुछ ना कुछ उसको ऐसा जरूर आता होगा जिसके दम पे वो बहुत अच्छा कर जाएगा। उसके संतान का उसको पूर्ण सुख मिलेगा, औलाद का पूर्ण सुख मिलेगा, है ना, बशर्ते मंगल यहाँ पर खराब ना हो रहा हो, मतलब कोई उसके साथ में अशुभ प्लेनेट ना बैठा हो। जैसे मान लीजिए बुध या केतु अगर बैठ जाए यहाँ पर, तो फिर मंगल अशुभ हो जाएगा। और अगर बुध और केतु मंगल के शत्रु प्लेनेट यहाँ पर नहीं है, मंगल शुभ ग्रहों के साथ में है, या मंगल अकेला बैठा है, तो फिर उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसको औलाद से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसको औलाद पैदा होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जब व्यक्ति की औलाद हो जाएगी उस दिन से वो बहुत तरक्की भी करेगा, है ना। तो शुभ और अशुभ दोनों यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे। ये देखना होगा कि मंगल किन किन चीजों की वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मंगल खराब हो रहा है तो ऐसे लोगों को हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, और अपने बुजुर्गों के नाम पर, जो उनके दादा परदादा हैं, उनके नाम पर हमेशा दान करते रहें, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। खाना नंबर 5 के मंगल के लिए भाइयों के बारे में बताया गया है कि अगर खाना नंबर 5 में मंगल है और खाना नंबर 3 में नर ग्रह बैठा हुआ है कोई, जैसे बृहस्पति बैठा हो या सूर्य बैठा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके 4 भाई होंगे। मंगल खाना नंबर 5 में है और थर्ड हाउस में अगर स्त्री ग्रह बैठा हुआ है, तो फिर 3 भाई होंगे। और अगर मंगल 5 में है और थर्ड हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके 5 भाई होंगे। और अगर मंगल 5 में है और थर्ड हाउस में बुध अकेला बैठा हुआ है, तो उसके 2 भाई होंगे। ये भाइयों की स्थिति बताई गई है मंगल 5 के बारे में। मंगल खाना नंबर 6 लिखा है इसमें, साधु सन्यासी की तबीयत का मालिक, जो खुद अपने आप ही मारे। खाना नंबर 6 जो होता है वो बुध और केतु का होता है, और ये जो है ये दोनों ही मंगल के शत्रु प्लैनेट है। तो यहाँ पर जो मंगल होता है, ये यहाँ यहाँ व्यक्ति जिसका मंगल 6 में होता है, ये व्यक्ति हिम्मत वाले तो बहुत होते हैं, क्योंकि इसके शत्रु प्लैनेट यहाँ पर, शत्रु प्लैनेट इसकी यहाँ पर एनर्जी है, तो हिम्मत तो बहुत होती है इसके अंदर, और अपने परिवार की पूरी मदद भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये निगेटिव रिजल्ट इसलिए देते हैं क्योंकि मंगल जैसे यहाँ पर आता है केतु खराब हो जाता है। केतु अगर खराब होगा तो औलाद से संबंधित समस्या आएगी, है ना, तरक्की करने में इनको दिक्कत होती है। और बुध भी यहाँ पर निगेटिव असर, अगर मंगल यहाँ पर है और बुध कुंडली में कहीं भी होगा, तब भी बुध के ऊपर भी असर जाएगा। तो यहाँ पर इनके अंदर बिजनेस करने की जो एक अक्ल होती है ना, उसमें कमी आ जाएगी। और जैसे लिखने पढ़ने में, उसमें भी ऐसे लोगों को समस्या रहेगी अगर यहाँ पर मंगल होगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा, जैसे बच्चे का मान लीजिए बर्थडे है, जन्मदिन है, तो ऐसे लोगों को कभी भी मीठा नहीं बंटवाना चाहिए, है ना। तो ऐसे लोगों को हमेशा नमकीन बंटवाना चाहिए, या आप पूरी सब्जी बंटवा दो या नमकीन चीज बंटवा दो। कभी भी मीठी चीज नहीं बंटवानी चाहिए, क्योंकि मीठी चीज जो होती है ना, वो मंगल से रिलेटेड होती है। तो अगर आप मंगल को यहाँ पर प्रबल करेंगे तो केतु उतना ही खराब होता चला जाएगा। तो इसलिए केतु चूंकि ये खराब कर देता है मंगल यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को कभी भी बच्चे की खुशी में या जन्मदिन पे ढोल नगाड़े गाना बजाना ये सब नहीं करना चाहिए। सिंपल सा जो है उसको एक भंडारा टाइप का वो लगवा दे, जिसमें वो नमकीन खाना बंटवा दे। इस तरीके से यहाँ के मंगल को इस तरीके से काम करना चाहिए। खाना नंबर 7 में मंगल को लिखा है, विष्णु जी भाई की औलाद की पालना मददगार होगी। यहाँ जो ये शुक्र का घर है और बुध का घर है, और मंगल खाना नंबर 7 में दोनों तरीके के रिजल्ट देता है। अगर मंगल शुभ है यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्तियों के पास में खूब पैसा होता है, धन दौलत होती है ना, और धीरे धीरे पैसे की स्थिति इनकी बढ़ती चली जाती है, आदमी अमीर होता चला जाता है।
गरीब घर में भी अगर ऐसा व्यक्ति पैदा होगा और मंगल यहाँ पर अगर अच्छी कंडीशन में बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों के पास में इतनी हिम्मत होती है, इतना हौसला होता है कि ये धीरे 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 अपने काम को करते चले जाते हैं, कोई भी काम धीरे धीरे करते चले जाते हैं और उसमें तरक्की पाते चले जाते हैं। और अगर यहाँ पर मंगल बैठा हो और अगर वो व्यक्ति हुनर वाला बिजनेस करे, हुनर वाला मतलब जो उसके अंदर ज्ञान हो, जैसे डॉक्टरी का बिजनेस है ना, डॉक्टर भी एक तरीके से अपना क्लिनिक खोल के बिजनेस ही चलाते हैं, डॉक्टरी का बिजनेस, ज्योतिष का बिजनेस, वो भी कर सकता है जो इनके हाथ में हुनर हो। तो अगर डॉक्टरी या ज्योतिष के पेशे में या जो चीज अपने हाथ से ये बनाना जानता हो या कोई भी चीज का हुनर हो, अगर ये इनके अंदर है तो ये लोग धीरे 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 तरक्की करते चले जाते हैं और इनको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है मंगल 7 वालों को। मत्स्य रेखा या लावल्दी, जब मंगल को बुध का साथ मिले, जब यहाँ पर मंगल को बुध का साथ मिलता है तो ऐसा व्यक्ति की दो चीजें होती हैं, या फिर उसको वो बहुत अमीर होगा, मत्स्य रेखा मतलब अमीर होता चला जाएगा, लेकिन लावल्दी हो जाएगी मतलब उसको उसके पास में बच्चे नहीं होंगे। और अगर या फिर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, या फिर बच्चे होंगे तो वो गरीब रह जाएगा अगर बुध का साथ मिले। वैसे चांसेस ये होते हैं कि वो अमीर तो होता है, जैसे मंगल बुध यहाँ पर 7th हाउस में आ जाते हैं तो संतान होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके पास में पैसे की स्थिति अच्छी रहती है मंगल 7 वालों को। मंगल 8 में लिखा हुआ है मौत का फंदा। मंगल 8, चूंकि ये मंगल का घर है, शनि का घर है, यहाँ पर मंगल 8 में जब भी होता है मंगल बद की श्रेणी में आ जाता है। तो ये इंसान होते तो बहुत हिम्मत वाले हैं, किसी भी काम को ये करना चाहेंगे तो इसको जरूर कर जाएंगे, उस पीछे नहीं हटेंगे। इनके अंदर कंटिन्यूटी बहुत अच्छी होती है, मतलब अगर किसी एक काम में अगर जुट जाएंगे तो जब तक उसको पा नहीं लेंगे तब तक उसके पीछे ही पड़े रहेंगे, मतलब उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। इतनी हिम्मत होती है इनके अंदर, बहुत बहादुर होते हैं ये लोग, किसी से भी डरते नहीं है, चाहे सामने कितना बड़ा भी शत्रु खड़ा हो ये कभी नहीं डरते हैं। मंगल 8 इतनी हिम्मत के मालिक होते हैं। लेकिन अशुभता यहाँ पर कहाँ आ जाती है, जब भी ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई पैदा होते हैं, वैसे इनकी इनके जिनका मंगल 8 में होता है, इनके छोटे भाइयों की जो उम्र में 4 से लगभग 8 साल का अंतर होता है ना। तो जब भाई वगैरह इनके पैदा होते हैं तो अगर इन्होंने अपने भाई से अच्छी तरीके से संबंध नहीं बनाए, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ या आपसी प्रेम व्यवहार नहीं हुआ, उस कंडीशन में यहाँ का मंगल जो है ना बहुत खराब रिजल्ट देने लगता है। फिर जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अ, भले ही वो अपने भाई से छोटा हो, है ना, किसी भी एज का हो, लेकिन उसके भाई के ऊपर बुरा असर आता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो खुद छोटा होगा लेकिन एक समय में वो खुद बड़ा बन जाएगा, मतलब उसके भाई की मृत्यु हो जाएगी, है ना, इस तरीके की कंडीशन आती है, उसके भाई के ऊपर काफी खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अगर जैसे एक चीज कुछ कंडीशन में और खराब रिजल्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए घर में तंदूर वगैरह, जैसे तंदूर में नहीं रोटियां सेकी जाती हैं, तो अगर घर में उसके घर में तंदूर वगैरह रखा हो तब भी यहाँ का मंगल खराब हो जाता है, उसको खराब रिजल्ट देता है। तो ऐसे लोगों की जो ये जो घर है 8th हाउस मौत का घर है, तो ऐसे लोगों की जो मौत होती है वो किसी न किसी दुर्घटनावश हो सकती है ना, तो जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी हथियार से मृत्यु हो गई, इस तरीके की कंडीशन बनती है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के चार्ट में 8th हाउस में ही मंगल थे, तो उनकी मृत्यु भी इसी टाइप से हुई, किसी औजार से या हथियार से। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि मृत्यु जो होती है ना उनकी वो थोड़ी सी कहते नहीं भयावह स्थिति की हो सकती है, नॉर्मल एक मौत नहीं होती है उनकी, जिनका मंगल खाना नंबर 8 में होता है। खाना नंबर 9 मंगल, तख्त शाही खजाना, भाई की औरत की सेवा और ताबेदारी मंगल की बुलंदी की बुनियाद होगी। गुरु का घर है, मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है यहाँ पर,
इनके जन्म से पहले ही जो है ना, इनके जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, बाप दादा होते हैं, वो बड़े ठाट बाट वाले होते हैं, बड़े उच्च पदों पे होते हैं। अगर उच्च पदों पे नहीं होंगे, किसान होंगे, तो बड़ी खेती खेती के मालिक होते हैं, मतलब बहुत संपन्न घर के होते हैं जिनका मंगल 9th हाउस में होता है। ये लोग अपने भाइयों से, अपने चाचाओं से, अपने ताइयों से कभी भी अलग नहीं रहते हैं। हमेशा सब लोग एक ही साथ मिलकर एक साथ रहते हैं। और अगर ये अपने भाइयों के साथ में रहते हैं, तो इनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, जैसे कहते हैं नहीं कि जंगल में दो शेर, है ना, जैसे जंगल में दो शेरों का जो जोड़ा होता है ना, वो किसी का भी शिकार करने की हिम्मत रखते हैं। इसी तरीके से अगर मंगल किसी का 9th हाउस में है, और अगर अपने भाई से वो बहुत अच्छी बना के रखेगा, तो उसको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो किसी काम में अनसक्सेसफुल नहीं होगा। और अ, अगर वो अपनी वाइफ, भाई की वाइफ की सेवा करता है, मतलब अपनी भाभी को बहुत मानता है, उस कंडीशन में भी उसको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसको पूरे गृहस्थ का पूर्ण सुख मिलेगा, फैमिली का पूरा सुख मिलेगा। कभी उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, कभी निर्धनता नहीं आएगी उसके पास में, अगर वो अपने भाई की वाइफ की सेवा करता रहेगा। तो मंगल 9th हाउस अच्छा होता है, बस यहाँ पर ये देखना होगा कि कोई निगेटिव प्लैनेट ना हो मंगल के साथ में, जैसे मंगल के साथ में केतु ना हो। हाँ, मंगल जो 8th हाउस जब हम पढ़ रहे थे, तो मंगल के साथ में सिर्फ एक यही हाउस एक ऐसा है कि यहाँ पर जब भी मंगल के साथ में बुध होता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सिर्फ 8th हाउस ही ऐसी कंडीशन है जहां पर मंगल बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बाकी घरों में मंगल और बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं एक साथ। तो अगर यहाँ पर 9th हाउस में मंगल के साथ में केतु आ जाए, बुध आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे इंसान को एक्सीडेंट होता रहेगा, कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम बनी रहेगी, सर्जरी वगैरह होती रहेगी, अगर मंगल के साथ में यहाँ पर केतु आ गया। वैसे मंगल अगर यहाँ पर अकेला है तो बहुत अच्छी कंडीशन है 9th हाउस में। 10th हाउस का मंगल अगर शनिचर उमदा, तो बाहैसियत राजा, जो भाई के लिए जिंदगी मददगार होगा। मंगल यहाँ पर उच्च का माना जाता है। 10th हाउस में मंगल उच्च का माना जाता है। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, अपने परिवार की बड़ी मदद करने वाले होते हैं, परिवार की ही नहीं, सब लोगों की मदद करने वाले होते हैं। जो भी लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं और लोगों को नौकरियां देते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो सब मंगल 10th हाउस वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो परिवार होता है, या इनके संपर्क में जो भी लोग रहते हैं, वो जिनके भी संपर्क में आते हैं ना, वो लोग उन्नति करते चले जाते हैं उनके साथ में। वो इतने हेल्पफुल होते हैं लोगों के लिए। तो जन्म से ही धीरे 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 ऐसा इंसान दौलत भी कमाता रहेगा, समाज में नाम भी कमाता रहेगा, और धीरे धीरे वो तरक्की करता चला जाएगा। और अगर ऐसे लोगों का ऐसे ऐसे जिनका मंगल 10th हाउस में है, अगर उनका बड़ा भाई भी है, तो ये मंगल और शुभ हो जाता है और अच्छे असर देना शुरू कर देता है। तो ये जो तरक्की है ना, दिन रात चौगनी बढ़ती चली जाती है। पैसे की भी कमी नहीं रहती है, परिवार से भी संबंधित कभी कोई समस्या नहीं आती है, रिलेशनशिप में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बशर्ते अपने भाई से वो कभी ना बिगाड़े। अपने भाई से अगर वो संबंध अच्छे रहेगा, तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी, पैसा भी अच्छा रहेगा, सारा सुख उसको मिलेगा। तो मंगल 10th हाउस अच्छे रिजल्ट देता है, बशर्ते शनि की पोजीशन सही हो, शनि कुंडली में अच्छा बैठा हो, और यहाँ के मंगल को, यहाँ के मंगल पर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि ना पड़ रही हो, और किसी भी प्लेनेट की टक्कर ना पड़ रही हो। ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो मंगल 10th हाउस है, वो बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। और क्योंकि उच्च का माना जाता है यहाँ पर, तो ये आप लोग स्लाइड में देखिएगा कि किस किस पोजीशन में मंगल यहाँ पर खराब हो सकता है, टक्कर लगेगी, या कोई शत्रु प्लेनेट इसके साथ में बैठ जाएगा, तो फिर मंगल यहाँ का खराब ही रिजल्ट देगा, फिर वो करियर को भी अनस्टेबल रखेगा। ठीक है। भाइयों के बारे में लिखा है कि जितने ताए चाचे, उतने ही खुद भाई, वरना मच रहेगा। है ना, मतलब जितने इनके चाचा वगैरह होते हैं, उतने ही ये खुद भाई होते हैं। और मच्छ रेखा होती है। मच्छ रेखा मतलब पैसे से मजबूत होते हैं। मंगल खाना नंबर 11, फकीरी भेष, जो बुध और शनिचर की नकल करेगा, यानी जैसा बुध शनिचर तेवे में होगा, उसी तरीके का रिजल्ट यहां पर मंगल देगा।
ये जो घर होता है ना, ये जुपिटर और शनि का घर है। और अ, यहाँ पर जो है मंगल ही शनि को अपना शत्रु मानता है, लेकिन शनि जो है कभी भी मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता है, ये हमेशा याद रखिएगा। मंगल शनि से शत्रुता रखता है। इसीलिए मंगल के घर में जब शनि आता है ना थर्ड हाउस में, तो शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। मंगल के घर में शनि जब फर्स्ट हाउस में आता है ना, तब भी अच्छा असर नहीं देता है, यहाँ नीच का हो जाता है। लेकिन शनि कभी भी मंगल से शत्रुता नहीं करता है, इसीलिए मंगल जब टेंथ हाउस में आता है तो वहां पर मंगल उच्च का हो जाता है। इसी तरीके से मंगल जब 11th हाउस में आएगा, तब भी अच्छे रिजल्ट देगा, शुभ फल देगा। क्योंकि गुरु गुरु का घर है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो गुरुओं की बड़ी इज्जत करने वाले होते हैं। ऐसे लोग हमेशा गुरु शरण में रहते हैं, हमेशा गुरु चरणों में रहना चाहते हैं। और नॉनवेज नहीं खाते हैं ये लोग, हमेशा शाकाहारी भोजन करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े आ, राजा के स्वभाव के नेचर के आदमी होते हैं, क्योंकि शनि का भी गुण है उसके अंदर, गुरु का भी गुण है। और ये हाउस जो होता है ना, शनि गुरु की एनर्जी लिए होता है, और यहाँ पर जब भी उनका मित्र ग्रह आके बैठता है, तो फिर ये हाउस जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे इंसान को अपनी संतान का भी अच्छा सुख मिलेगा, औलाद का भी अच्छा सुख मिलेगा। और इतनी शानो शौकत होगी इनके पास में, पैसा भी होगा, लोग इज्जत करने वाले होंगे, समाज में ऐसे लोगों का नाम होता है। क्योंकि गुरु का भी घर है ये। ठीक है, गुरु अगर जन्म कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है, तब तो यहाँ का मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। पिता का, बाबा का, दादाओं का, और उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो दादाओं की प्रॉपर्टी है, उनको उसका उसको पूर्ण सुख मिलेगा। भाइयों से बहुत अच्छे ऐसे लोगों के संबंध होंगे जिनका मंगल 11th हाउस में होगा, और किसी भी काम की हिम्मत अगर जुटाएंगे तो उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पर खराब हो गया, तो मंगल खाना नंबर 11 वाले के लिए लिखा हुआ है कि ऐसा मंगल कि हनुमान जी की पूंछ में जैसे आग लगा दी गई थी ना, वो इधर उधर भागते रहे और ये पूरी लंका को जला डाला। मतलब वो इधर उधर आदमी परेशान होता रहेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, खुद भी नुकसान करेगा, लेकिन कभी सेटल नहीं हो पाएगा अगर मंगल यहाँ पर खराब हो रहा है तो। क्या? मंगल खाना नंबर 12, गुरु चरण का ध्यान रखने वाला मर जाए मगर धर्म न जाए। तो यहाँ पर जो मंगल होता है वो गुरु, चूंकि मंगल जो है ये गुरु का घर है 12th हाउस, तो यहाँ पर गुरु की शरण में होता है, और ये राहु का घर है। तो जब भी मंगल यहाँ पर आता है, राहु शांत हो जाता है। राहु कुंडली में किसी भी कंडीशन में बैठा हो, चाहे जितना खराब कंडीशन में बैठा हो, राहु नियंत्रण में आ जाएगा, राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो चूंकि जुपिटर की एनर्जी है और मंगल यहाँ पर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति गुस्से वाले होते हैं, और बड़े ही स्वतंत्र विचारों के, मतलब विचारधारा रखने वाले होते हैं, कि इनको जो है ना, इनके ऊपर कोई अपनी बात थोप नहीं सकता है। ये अपने ही नजरिए से चीजों को देखते हैं, और बहुत ही इस तरीके के नेचर वाले होते हैं कि इनको कोई टोका टाकी न कर पाए, इनको कोई रूल न कर पाए इनके ऊपर। कहते नहीं है वो जो पुराने उसमें कहते थे नंबरदार, जो बोले जाते थे नंबरदारी के शौक, मतलब राजाओं जैसे जो जीवन जीते हैं, उस तरीके के नेचर के होते हैं मंगल 12 वाले। और ये लोग जो होते हैं, ये किसी भी जगह चले जाएं, हर जगह जो है जहां पे भी रहेंगे, वहां पर एक अपना सिक्का जरूर जमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि राहु जो होता है ना, वो कुंडली में फिर अशुभ फल नहीं देगा, राहु शांत हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर ये लोग, जैसे मंगल को शेर से संबंधित किया जाता है, तो ये लोग शेर की हिम्मत के मालिक होते हैं, हर जगह अपना काम निकालना जानते हैं। और ये लोग नम्र दिल के भी बहुत होते हैं, ये बुजुर्गों की सेवा करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं। और अगर ये इस नेचर के होते हैं, तो इनको जो है बहुत ही तरक्की मिलती है, बड़ा अच्छा फल मिलता है। 12th हाउस जो होता है ना, वो रात की नींद का भी होता है ना, जो हम पलंग पे सोते हैं जाके। 12th हाउस जिनका बहुत अच्छी कंडीशन में होता है ना, उनको रात में नींद बहुत अच्छी आती है। और 12th हाउस जब भी पापी ग्रहों से युक्त हो जाता है, पापी ग्रहों के संबंध उसमें आ जाता है, तो इंसान की रात की नींद उड़ जाती है, उसको नींद नहीं आती है। कभी वो इधर करवट बदलेगा, कभी वो इधर करवट बदलेगा, कभी दिमाग में कई तरीके के विचार चलते रहेंगे। इसीलिए 12th हाउस में जब राहु होता है ना, और निगेटिव स्थिति में जब होता है,
तो वो आदमी रात रात भर नहीं सो पाता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, उसको नींद ही नहीं आती है। और जब भी वो सोएगा तो खर्राटे मार के सोएगा, बिल्कुल बेसुध सोएगा। ये राहु 12th हाउस वालों के गुण होते हैं। ठीक है। तो मंगल 12th हाउस अच्छे रिजल्ट देता है। ये लोग 24 से 28 साल के बीच में जो है बड़ी अच्छी तरक्की करते हैं, या इनके संतान जैसी पैदा होती है। धीरे धीरे ये लोग तरक्की करते जाते हैं। और मान लीजिए अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर मंगल खराब हो रहा है तो सबसे अच्छा उपाय इसका यही होता है कि आप कुत्तों को रोटी खिलाते रहें, मीठी रोटी, तंदूर से लगी हुई मीठी रोटी, तंदूर से बनवा लो, वो मीठी रोटी आप इनको खिलाते रहेंगे, तो यहाँ का मंगल जो है कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो ये चीज हमने मंगल 1st हाउस से लेके 12th हाउस तक एक हमने एक जनरल एक आइडिया आपको दिया मंगल का। बाकी डिटेल में जो है ना, मंगल कैसे खराब हो रहा है, मंगल किस जगह से क्या है, वो सारा स्लाइड में आप दिया हुआ है, वो प्रॉपर आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं आज क्लास वाइंड अप करूंगा। मुझे कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम को पहले कर दिया था।